हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर ग्रोइंग अप एज लर्नर यानी कि अधिगमकर्ता का विकास सब्जेक्ट की 8th वीडियो है। पहली 7 वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अब आपके एग्ज़ाम्स को भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। जिनके एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज कंडक्ट होने हैं उनके एग्ज़ाम मार्च अप्रैल तक फर्स्ट सेमेस्टर कंडक्ट कर दिए जाएंगे और जिनके एग्ज़ाम्स ईयरली होने हैं उनके एग्ज़ाम्स मई, जून और जुलाई के बीच में किसी भी मंथ में कंडक्ट करा दिए जा सकते हैं। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, अपनी प्रिपरेशन को आपको फास्ट करना है। अब आपको वीडियोस भी रेगुलर मिलेंगी। थोड़ा डिले हो गया था लेकिन अब रेगुलर वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये जो आपकी सेकेंड यूनिट है, फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सेकेंड यूनिट है आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हम इसमें पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है यानी कि वृद्धि और विकास, हम इसके बारे में पढ़ेंगे और मनुष्य का विकास। तो हम पहले देख लेते हैं ये ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वी वुड लाइक टू थ्रो लाइट ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? ग्रोथ, मीनिंग्स एंड डिस्ट्रिक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास की अवधारणा को समझने के लिए हम निम्नलिखित पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहेंगे। अभिवृद्धि और विकास, अर्थ और भेद, अभिवृद्धि और विकास के चरण, अभिवृद्धि और विकास के विभिन्न पहलू। तो हम इन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले ग्रोथ देख लेते हैं। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ रेफर्स टू फिजिकल इंक्रीज इन सम क्वांटिटी ओवर टाइम. It includes changes in terms of height, weight, body proportions and general physical appearance. तो ग्रोथ क्या होता है? वो एक प्रोपोर्शनल चेंज होता है, हाइट में चेंज होता है, आपकी एज में चेंज होता है। अभिवृद्धि समय के साथ शारीरिक वृद्धि को दर्शाती है। उसमें समाविष्ट होते हैं ऊंचाई के संदर्भ में परिवर्तन, वजन, शरीर के अनुपात और सामान्य शारीरिक दिखावट। तो वृद्धि क्या होती है? जो भी आपकी शारीरिक दिखावट में बदलाव आते हैं। पहले आपकी हाइट कम होती है, आपके एज के अकॉर्डिंग आपकी हाइट बढ़ती जाती है, आपका वेट बढ़ता जाता है। तो ये सब इन सब को वृद्धि कहा जाता है। तो वृद्धि अलग चीज़ होती है और विकास अलग चीज़ होती है। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस इन द ऑर्गेनिज्म एज होल. Development is a continuous process through which physical, emotional and intellectual changes occur. It is more wider and comprehensive term than growth. It is also possible without growth. विकास पूरे जीवन में गुणात्मक विकास परिवर्तन को संदर्भित करता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक परिवर्तन होते हैं। यह वृद्धि की तुलना में अधिक व्यापक शब्द है। ओके, यह विकास के बिना भी संभव है। तो यह वृद्धि के बिना भी संभव है। तो विकास जो होता है वो ग्रोथ के बिना भी संभव है। मान लीजिए कि आपकी एज है 14 ईयर्स और आपकी अब हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उसका डेवलपमेंट से तो कोई मतलब नहीं हुआ। आपके जो मेंटली डेवलपमेंट हो रहा है, जो मेंटली जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे आपकी हाइट बढ़ रही है या आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है या आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, उससे आपकी डेवलपमेंट पर कोई, आपके मेंटल डेवलपमेंट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जो विकास होता है वो बिना वृद्धि के भी संभव होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। तो देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये वीडियो प्रोवाइड की जा रही है, तो आप मैनेज कर लें। यहाँ पर देखिए, क्वालिटेटिव यानी कि जो जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वो क्वांटिटेटिव होती है यानी कि नंबर्स में होती है। जैसे आपकी एज, आप 1 साल के हुए, 2 साल के हुए। वेट, आपका वेट भी नंबर्स में कैलकुलेट किया जाता है, आपकी हाइट भी नंबर्स में कैलकुलेट की जाती है। तो ये क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक होती है। लेकिन जो विकास होता है वो क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। तो ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। सेकेंड पॉइंट,
इट डज़ नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ स्पैन, स्टॉप्स आफ्टर मैच्योरेशन। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। जो वृद्धि होती है वो हमेशा नहीं चलती रहती है, ये निरंतर नहीं चलती है, लाइफ स्पैन नहीं चलती है। एक मैच्योरिटी आने के बाद ये स्टॉप हो जाती है। जैसे एक लिमिट में, एक एज पर आपकी हाइट रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो ये लाइफ स्पैन प्रोसेस नहीं है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो लाइफ टाइम चलता रहता है। जो आपका मेंटली डेवलपमेंट होता है वो लाइफ टाइम चलता रहता है। इट इज़ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस इन ऑल एरियाज ऑफ मेंटल एक्टिविटी। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का ही एक पहलू है। ओके, तो ग्रोथ एक छोटी सी प्रोसेस है जो कि डेवलपमेंट के अंदर आती है। यह विकास का ही एक पहलू है। इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड मैनी साइडेड। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, यानी कि आपका सर्वांगीण विकास होता है। यह जटिल है और कई पक्षीय है, तो इसके बहुत सारे पहलू हैं। डेवलपमेंट आपके लिए लाइफ टाइम चलती रहती है। मेंटल एक्टिविटी, जो आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है वो लाइफ टाइम चलता रहता है। तो इसमें मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट सब कुछ आ जाता है। आगे देखिए, इट मीन्स इंक्रीज इन साइज एंड नंबर। तो अभी मैंने आपको बताया था, इसका अर्थ होता है आकार एवं संख्या में वृद्धि होना। इट मीन्स एन इम्प्रूवमेंट इन सर्कमस्टांसेस। इसका अर्थ होता है परिस्थितियों में सुधार होना। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका मेंटल डेवलपमेंट भी ग्रो होता जाता है, तो वो आपके सर्कमस्टांसेस में इम्प्रूवमेंट होता जाता है। इट इज़ नॉट डायरेक्शनल। यह दिशात्मक नहीं होती है, इसमें कोई दिशात्मक पहलू नहीं होता है। इट इज़ प्रोग्रेसिव एंड सीक्वेंशियल। यह प्रगतिशील होती है और अनुक्रमिक होती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है उसके ही अकॉर्डिंग आपका मेंटल डेवलपमेंट ग्रो होता जाता है, आपका सोशल डेवलपमेंट ग्रो होता जाता है। आप धीरे धीरे मैच्योर होते जाते हैं और आपकी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी भी बढ़ती जाती है। तो ये प्रगतिशील होती है और अनुक्रमिक होती है। इट कैन बी मेजर्ड। जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उसे मापा जा सकता है। जैसे कि आपकी एज को मापा जा सकता है कि आप इतनी एज के हो चुके हैं। इट कैन नॉट बी मेजर्ड और डिफ़िकल्ट टू मेजर। इसे मापा नहीं जा सकता, या फिर इसे मापना बहुत ज़्यादा, अगर माप भी सकते हैं तो इसको मापना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग। आप कुछ सीखते हैं, आपकी शिक्षा से आपकी ग्रोथ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आप कुछ सीख रहे हैं, आप अच्छे एजुकेटेड हैं, तो उससे ना तो आपकी हाइट रुकेगी ना आपका वेट रुकेगा। जिस तरह से आपका बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसी तरह से बढ़ता जाएगा, तो ग्रोथ पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, उसमें लर्निंग और एक्सपीरियंस से ही इफ़ेक्ट पड़ता है। जितना आप सीखते हैं, जितना आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, उतना ही आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, इट मीन्स ओनली फिजिकल ग्रोथ। इसका मतलब आपकी सिर्फ फिजिकल ग्रोथ से होता है। तो देखिए, ये जितने भी डिफरेंसेस है आपको आपके क्वेश्चन का जो मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग लिखने हैं। इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपको डिफरेंस बताना है। इसका अर्थ सिर्फ शारीरिक वृद्धि से होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है इट मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट। इसका मतलब सर्वांगीण विकास से होता है, आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट। नेक्स्ट, डिस्क्राइब चेंजेस इन पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ग्रोथ होती है वो आपके शरीर के विशेष भागों में परिवर्तन लाती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी ग्रो होते हैं, उनमें चेंजेस आते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है, डिस्क्राइब चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म एज अ होल। जो ह्यूमन होता है उसमें पूरी तरह से चेंज आता है। फिजिकल चेंज तो आता ही है, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर आपके मेंटल चेंजेस भी आते हैं। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट आपका होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया ऑल राउंड डेवलपमेंट। ग्रोथ मे और नॉट लेड टू डेवलपमेंट। जो वृद्धि होती है, वृद्धि से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये
डिपेंडेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, लेकिन जो विकास है वो ग्रोथ के बिना हो सकता है। जैसे मैंने आपको भी बताया था, आपकी हाइट बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, उससे आपके डेवलपमेंट पर, आपके मेंटल डेवलपमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। वृद्धि के बिना विकास संभव है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट, इसमें वैयक्तिक भिन्नताएं शामिल होती हैं, जैसे कि आपकी एज, आपकी एज ग्रुप के बच्चों से आप डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी हाइट, आपके वेट, ये सब डिफरेंस हो सकता है, कलर, तो ये सब वैयक्तिक भिन्नताएं ग्रोथ के अंदर आती हैं। चिल्ड्रन डिफर्स इन द लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, और जो डेवलपमेंट, जो विकास होता है, उसमें भी बच्चों में कहीं ना कहीं वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। बच्चे विकास के स्तर में भिन्न होते हैं, कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई ब्रिलियंट चाइल्ड होता है, कोई गिफ्टेड चाइल्ड होता है, कोई स्लो लर्नर होता है। तो इस तरह से डेवलपमेंट में भी उनके भिन्नताएं होती हैं। अब हम इसके बारे में, इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट, विकास की विशेषताएं। जो डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक आप जीते हैं, जब तक आपकी लाइफ चलती है, आपका डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट आपका होता रहता है। कॉम्युलेटिव एंड पॉजिटिव प्रोसेस, जो डेवलपमेंट होता है वो कॉम्युलेटिव और पॉजिटिव प्रोसेस है, यानी कि संचयी और सकारात्मक प्रक्रिया है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, उस तरह से आपका फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट होता जाता है। जैसे कि अगर आप कम एज के होते हैं, आप छोटे होते हैं, तो कुछ बिहेवियर्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको करने से नहीं रोका जाता, लेकिन अगर आप फिर बड़े हो जाते हैं और आप फिर वही उसी तरह का काम करना चाहते हैं, तो आपको रोका जाता है, क्योंकि फिर वो बचकानी हरकत उसको कहा जाता है। तो इसी तरह से ये कम्युलेटिव प्रोसेस है, टाइम के साथ इसमें चेंजेस आते जाते हैं। थर्ड देखिए, इट हैज़ यूनिफॉर्म पैटर्न, इसका एक रूप ढांचा होता है, एक समान पैटर्न होता है। जैसे कि जो सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनका डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं सेम नेचर का होता है। इसी तरह से फिर दूसरे एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनका डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम लेवल का होता है। तो इसे ही यूनिफॉर्म पैटर्न कहा जाता है। फोर्थ देखिए, इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यह सामान्य से विशिष्ट तक बढ़ता है। तो जैसे जैसे आपका मेंटल डेवलपमेंट होता जाता है, आपकी एज बढ़ती जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपका डेवलपमेंट होता है। आप नई नई चीज़ें सीखते हैं। जैसे कि आप छोटी क्लास में होते हैं तो आप उतने अच्छे से इंग्लिश वगैरह या इतने अच्छे से वोकैबुलरी वगैरह यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, चीज़ों को सीखते जाते हैं, तो आप कम्युनिकेशन प्रोसेस, आपका बिहेवियर, ये सब इनमें भी चेंजेस आने लगता है। तो यही होता है जनरल टू स्पेसिफिक। इट इज़ इंटीग्रेटेड प्रोसेस, यह एक एकीकृत प्रक्रिया है। देखिए इसमें भी आप जो कई सारे डायमेंशंस होते हैं, कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं आपके डेवलपमेंट के, जैसे सोशल, इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो ये चेंजेस क्या आते हैं, आपके एज लेवल के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे मैंने अभी जनरल टू स्पेसिफिक आपको बताया, तो आपके एज लेवल के अकॉर्डिंग आपके सोशल, इमोशनल, मेंटल डेवलपमेंट में चेंजेस आता है। और जो सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनका डेवलपमेंट ऑलमोस्ट सेम टाइप का होता है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन एक एज अ नॉर्मल चाइल्ड उनका डेवलपमेंट सेम नेचर का होता है। आगे देखिए, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, विकास के जो विभिन्न पहलू होते हैं उनका आपस में परस्पर संबंध होता है, यानी कि वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, यानी कि चाइल्ड का जो फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट होना आपके सोशल डेवलपमेंट पर भी इम्पैक्ट डालता है, इमोशनल डेवलपमेंट पर भी, मेंटल डेवलपमेंट पर भी। इसी तरह से ये सारे एस्पेक्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं किसी न किसी वे में। नेक्स्ट देखिए, इट फॉलोज अ सिस्टमैटिक सीक्वेंस, यह एक व्यवस्थित अनुक्रम का अनुसरण करता है। ओके
जो ग्रोथ होती है इंडिविजुअल में, उसमें उसके रेट में चेंजेस हो सकते हैं, सभी के रेट में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस में चलता है सभी इंडिविजुअल्स में, जैसे अभी मैंने आपको एज ग्रुप के बारे में बताया था। तो कई सारे डायरेक्शनल ट्रेंड्स होते हैं इसमें, जैसे फिज़िकल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, लोकोमोशन डेवलपमेंट, इस तरह के कई सारे विकास होते हैं। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक पर आपका क्वेश्चन आता है तो आप इस पर इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं, इनको थोड़ा सा आप डिफाइन भी कर सकते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। इफ़ वी इंक्लूड द प्री बर्थ if we also include the pre-birth period, the lifespan of human being can be divided conveniently into following stages। अगर हम प्री बर्थ को भी इंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि प्री नेटल, प्रसव पूर्ण या जन्म के पूर्व, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, गर्भदान से जन्म तक। फिर स्टेज ऑफ इन्फेंसी यानी कि आपकी शैशवावस्था, फ्रॉम बर्थ टू 2 years, तो शैशवावस्था कब तक होती है? जन्म से लेके 2 वर्ष तक। चाइल्डहुड स्टेज क्या होती है? बाल्यावस्था, फ्रॉम 3 to 12 years और इन स्ट्रिक्ट सेंस टिल द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि 3 से 12 तक या फिर युवावस्था तक। फिर आपकी एडोलसेंट एज आती है किशोरावस्था तक, फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अलग अलग तरह से अपने जो एज ग्रुप हैं उनको डिवाइड किया है, यानी कि जो चाइल्डहुड है, इन्फेंसी है, एडोलसेंस है, उनको अपने टाइप से डिवाइड किया है। तो इस तरह के आपको एग्ज़ाम में भी लिखने हैं, आपको ये ऑप्शनल क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो देखिए आप इसको समझ लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू सैले, देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सैले के अनुसार इन्फेंसी जो होती है यानी कि शैशवावस्था जो होती है वो 1 से 5 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड 5 से 12 वर्ष तक होता है, और जो एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था होती है वो 12 से 18 वर्ष तक होती है सैले के अनुसार। अब अकॉर्डिंग टू रॉस के अनुसार जो इन्फेंसी होती है वो 1 से 3 साल तक होती है। प्री चाइल्डहुड्स यानी कि आरंभिक बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक होती है। पोस्ट चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, ये 6 से 12 वर्ष तक होती है, और जो एडोलसेंस होता है वो 12 से 18 वर्ष तक होता है, यानी कि किशोरावस्था। अकॉर्डिंग टू कॉलसनिक के अनुसार प्री नेटल पीरियड, तो पहले तो गर्भाधान से जन्म तक, फिर नियोनेटल इन्होंने थोड़ा सा और एलोब्रेट किया है, 3 और 4 वीक्स बिफोर बर्थ। उसके बाद अर्ली इन्फेंसी 1 से 15 मंथ तक, 1 से 15 मास तक। अर्ली चाइल्डहुड एडोलसेंस यानी कि ये एडोलसेंस नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा पोस्ट इन्फेंसी यानी कि उत्तर शैशवावस्था, ये होगी 15 से 30 मंथ। फिर अर्ली चाइल्डहुड 3 से 5 वर्ष, मिडिल चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष, और एडोलसेंस हो जाएगा 12 से 18 वर्ष। तो दस देयर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू 4 स्टेजेस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो ये तो स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग था, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग बता दिया कि स्टेजेस डेवलपमेंट की इस तरह से एज ग्रुप डिवाइड किए जाते हैं। लेकिन जो आप एजुकेशनल व्यू से देखेंगे, जब ये नॉर्मल जब आप एग्ज़ाम्स देते हैं जैसे CTET, TET, तो ये एजुकेशनल व्यू है जो यूनिवर्सल है, सबके द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। तो इसमें क्या होता है? प्री नेटल पीरियड अप टू बर्थ, यानी कि ये देखिए शैक्षणिक दृष्टिकोण से गर्भाधान से जन्म तक। इन्फेंसी स्टेज फ्रॉम बर्थ टू 5 years, शैशवावस्था हो जाएगी जन्म से 15 वर्ष तक। चाइल्डहुड स्टेज यानी कि बाल्यावस्था हो जाएगी 6 से 12 वर्ष तक, और एडोलसेंस स्टेज हो जाएगी 13 to 19 years। किशोरावस्था हो जाएगी 13 से लेके 19 वर्ष तक, यानी कि इसको हम टीनेज भी बोलते हैं।
तो द लास्ट टू स्टेजेस आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डेवलपमेंट विद रिगार्ड टू फिजिकल एंड सोशल, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो ये जो दो लास्ट की दो स्टेजेस होती हैं वो टीचर के लिए ज़रूरी होती हैं स्टूडेंट के नेचर को समझने का, डेवलपमेंट, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसको नेचर को समझने का। कौन से डेवलपमेंट के लिए? फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए। और जो फर्स्ट टू स्टेजेस आर मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर पेरेंट्स, स्पेशली फॉर मदर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पेरेंटल पीरियड एंड इन्फेंसी ऑफ द चिल्ड्रन। और जो पहली दो स्टेजेस होती हैं वो पेरेंट्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, स्पेशली मदर के लिए, जो अपने जो उनके चाइल्ड होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, कि उनका डेवलपमेंट किस तरह से करना है, उनको किस तरह की डाइट प्रोवाइड करनी है, किस तरह से उनका ख्याल रखना है। तो ये दो स्टेजेस उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। आगे देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए कुछ कारक होते हैं, कुछ घटक होते हैं जो हम विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं, जिनकी वजह से विकास और वृद्धि प्रभावित होती है। इंग्लिश में देखिए, जो पहला फैक्टर होता है वो होता है हेरिडिटी फैक्टर और दूसरा फैक्टर होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आनुवंशिकता के कारण कारक और पर्यावरणीय कारक। तो हम हेरिडिटी फैक्टर्स में देख लेते हैं। पहला होता है, तो हेरिडिटी फैक्टर्स आपके कौन कौन से होते हैं? जैसे जेंडर, रेस, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, रेसेस, इंटेलिजेंसी, इसमें आप वेट भी इंक्लूड कर लेंगे, वेट, स्ट्रक्चरल फीचर्स। तो ये सब आपके हेरिडिटी में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको वजन, शारीरिक विशेषता, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इंटेलिजेंसी क्या होती है? इसको हिंदी में हम बुद्धिमत्ता। तो जो इंटेलिजेंसी होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है विकास के लिए। आप इंग्लिश में लिखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट रेफर्स टू मेंटल डेवलपमेंट। यह आपके मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। इट डिपेंड्स ऑन द इंटेलिजेंसी ऑफ चाइल्ड। ये बच्चे की बुद्धिमत्ता पर डिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी बुद्धिमत्ता कितनी है। और हमारे जो और दूसरे डेवलपमेंट्स होते हैं, जो फिज़िकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, वो भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी पर ही, आपकी बुद्धिमत्ता पर ही डिपेंड करते हैं। दूसरा देखिए, जेंडर यानी कि लैंगिक कारक। देखिए जो गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ होती है, जो शारीरिक वृद्धि होती है, वो बॉयज़ और गर्ल्स की डिफरेंट होती है। उनका जो स्ट्रक्चर होता है दोनों का, वो भी डिफरेंट होता है। और जो उनके फंक्शंस होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के, वो भी डिफरेंट नेचर के, अलग अलग नेचर के होते हैं। रेसेस, रेसेस यानी कि, तो देखिए ये भी कहीं ना कहीं ये टोटली हेरिडिटी फैक्टर है। तो रेशियल जो फैक्टर होता है, इसमें आपके जो हाइट, वेट, कलर, फीचर, इन सब पर इन्फ्लुएंस पड़ता है। जैसे कि अगर आप वाइट रेस यानी कि आपकी पेरेंट्स वाइट हैं तो आप भी वाइट होंगे, आपका कलर भी वाइट होगा। आपके पेरेंट्स अगर शॉर्ट हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी भी हाइट कम होगी, अगर टॉल हैं तो आप भी टॉल होंगे। तो ये सब रेशियल फैक्टर्स हैं जो कि हेरिडिटी फैक्टर्स के अंदर आते हैं। इवन जो आइज़, हेयर कलर होता है वो भी कहीं ना कहीं रेस से ही आपके पास आता है। अगर आपके पेरेंट्स की आइज़ का कलर डिफरेंट है तो आपके आइज़ का कलर भी उसी टाइप का हो सकता है। तो ये सारे रेशियल फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट देखिए, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स। तो देखिए कुछ चाइल्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड जल्दी हो जाता है, यानी कि ग्रंथियों का स्राव कुछ में लेट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनमें मैच्योरिटी और प्यूबर्टी आती है। ओके,
इसी तरह से वेट हो जाएगा। स्ट्रक्चरल फीचर्स तो मैंने अभी आपको बताया था। दूसरा देखिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि पर्यावरणीय कारक कौन कौन से होते हैं आपके डेवलपमेंट को जो प्रभावित करते हैं। पहला होता है न्यूट्रिशन। जो बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, विकास और वृद्धि होती है, वो ज़्यादातर उसके फूड न्यूट्रिशन पर भी डिपेंड करती है। जो माल न्यूट्रिशन बच्चे होते हैं, जिनको अच्छे से खाना नहीं मिलता, तो उससे क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर, उनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और वो स्मार्ट नहीं लगते हैं, वो बीमार रहते हैं बहुत ज़्यादा अगर उनको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलता। लेकिन अगर चाइल्ड को फुल न्यूट्रिशन मिलता है तो वो हैप्पी रहता है, उसकी मेंटल एक्टिविटी काफ़ी फास्ट होती है। तो इसीलिए तो न्यूट्रिशन हमारे डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अब आगे देखिए फैमिली स्टेटस। जो पारिवारिक स्थिति होती है वो भी हमारे डेवलपमेंट पर इफ़ेक्ट डालती है। जैसे कि कोई चाइल्ड अगर पुअर फैमिली से आता है तो वो उसको बैलेंस डाइट नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, उसको पूरी तरह से उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है कमाने के लिए, वो बच्चों पर टोटली ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इससे क्या होता है, उनको बैलेंस डाइट नहीं मिलती है तो उनकी हेल्थ पर गलत इफ़ेक्ट पड़ता है और वो बीमार रहते हैं उनको, क्योंकि अच्छा खाना नहीं मिल पाता है। अब आगे देखिए सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो देखिए जिस समाज में बच्चे रहते हैं, जिस समाज के बीच में, तो सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स जिस समाज के बीच में बच्चे रहते हैं, जैसा वो बिहेवियर देखते हैं उस तरह का वो एक्वायर कर लेते हैं, उस तरह की चीज़ें सीखते हैं। उस जैसे कल्चर में रहते हैं उसकी वैल्यूज़, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, वो सब उनके अंदर आ जाता है, जो कि उनमें साफ साफ दिखाई देता है। तो इसका मतलब जिस समाज से, जिस कल्चर से बच्चे आते हैं वो सब उनके अंदर झलकता है, उनके अंदर साफ साफ दिखाई देता है। अगर वो अच्छे एनवायरनमेंट से आते हैं तो अच्छी चीज़ें सीखते हैं, अगर वो गलत एनवायरनमेंट से आते हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत चीज़ें सीखते हैं। डिजीज़ एंड इंजरीज़, जो मेंटल इंजरीज़ होती है और दूसरी तरह की जो लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां होती हैं, वो भी बच्चों के डेवलपमेंट पर गलत प्रभाव डालती हैं। तो ये थी हमारी ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपको कुछ स्कॉलर्स के बारे में बताया जाएगा और बाकी डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में और चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और एक दो दिन में एक दो और वीडियोज़ में आपका ये यूनिट कंप्लीट कर दी जाएगी, फिर थर्ड यूनिट स्टार्ट की जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।